ईवी टेक्नोलॉजी इज़ द फ्यूचर। बाय 2030 जो है वो ऑलमोस्ट एक मिशन है कि कम से कम 50% फ्लीट जो है वो हमारे पूरे कंट्री में ईवी बने, या जो भी नए फ्यूल्स आ रहे हैं, हाइड्रोजन फ्यूल्स है, फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो रहे हैं दिन ब दिन। अब इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी वो वक्त प्रूव करेगा। पिछले साल से देखने में आया है कि ठीक चल रहा है, लोगों को फैसिलिटी मिल रही है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी अच्छी हो रही है। मैं शाम को देखता हूँ ये रेड बसेस भी अक्सर ज़्यादा होती है, या तो ये इलेक्ट्रिक ऑटोज़ होते हैं। तो इसमें मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा इन डीलर से, सभी खाली लाल चौक को फोकस ना करें, जो आउटर श्रीनगर एरियाज़ हैं, जैसे सेमपुरा है, जैसे हैदरपुरा का एक्सटीरियर है, वहाँ जाके ये सर्व करें। जो हमें डिमांड आती रहती है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ये जो हमारे ईवीज़ हैं ये बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। एज अ गवर्नमेंट हमें बैलेंस रखनी है। जितने भी यहाँ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो मिनी बस है, स्टेज कैरेज बस है, सोमोज हैं, या अब आप लोग आए या कल को वाटर ट्रांसपोर्ट आ जाए, इसमें एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे जो रेशो ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू पॉपुलेशन होना चाहिए वो बहुत कम है। अभी जो जैमिंग वैमिंग आप देख रहे हो, वी कॉल इट कंजेशन, ये प्राइवेट गाड़ियों की वजह से है। इसका मतलब ये हुआ कि एट एन एवरेज ये नोट करिए, हर डिस्ट्रिक्ट में 2 लाख सीटें कम हैं। सो स्कोप हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, आप देखेंगे कंजेशन दिन ब दिन बढ़ेगी। जहाँ तक आपने बोला इनको प्रोटेक्ट करने की बात, ये ICAT सर्टिफाइड है या VRD सर्टिफाइड है या ARAI सर्टिफाइड ये प्रोडक्ट्स हैं। हम कम गुंजाइश रहती है कि हम इनको क्रॉस चेक करें, मगर फिर भी हमने इन 2 प्रोडक्ट्स का, ये और एक और प्रोडक्ट था जिसको हमने चश्मा शाही लिया, RTO साहब खुद आए फुल लोड लेके, यानी कि फुल लोड मीन्स फुल पैसेंजर बैठ के हम उस हिली एरिया में गए, आस्थान की तरफ भी गए, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो ठीक। मगर जो प्रैक्टिकल रोड पे मुझे नज़र आता है, ये ऑटो वालेज कभी कभी, मैं हर एक का नहीं बोलूँगा, कभी कभी कुछ लोग ओवरलोड करते हैं, यानी कि राइट से भी बिठाया, लेफ़्ट से भी बिठाया, और आपने देखा रोड्स में अगर डिचेस हों तो ये ओवरटर्न होने की का खतरा रहता है। कोई जो हमारा ऑटो ओवरटर्न हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि रोड की कंडीशन या लोड की कंडीशन बैलेंस्ड नहीं थी। सोल्यूशन क्या देखते हैं? सोल्यूशन है जो प्रेस्क्राइब्ड ICAT ने किया है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी होती है, जो इन्होंने प्रेस्क्राइब पैसेंजर किए हैं उतने ही चढ़े। ओवरलोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरलोडिंग ये करेंगे दे विल गेट अ गुड चालान, क्योंकि हमारी एनफोर्समेंट विंग अब EV चालान कर रहे हैं, वो कहीं उनको रोकेंगे नहीं, जस्ट फ़ोटो उठा के चालान करेंगे। आपकी तरफ से भी आप ये भेज रहे हो ये प्रोडक्ट, ये अच्छी बात है, मगर अवेयर भी लोगों को करिए, सेफ़ ट्रांसपोर्टेशन रहे, हर एक को फैसिलिटी रहे, और सब जो ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी ग्रो हों। जब ये ग्रो होंगे तभी ये डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे। अभी हम सिटी में फोकस्ड हैं, जाना तो पूरे J&K में है, पूरी यूनियन टेरिटरी में जाना है, और आपको पता है यहाँ पे स्कोप कितना बहुत ज़्यादा है ट्रांसपोर्ट का। अभी भी हमारे पास फुल सीटिंग कैपेसिटी नहीं है, तो कुछ ऑटोज़ ऐसे आने चाहिए जो हिली पे बहुत अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि ओवरऑल जो टेरेन है वो हिली है। सिटी रूट्स जो प्लेन रूट्स है उसके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। हमें खाली बैलेंस क्रिएट करनी है, एक अच्छा कॉम्पिटिटर रहना है, न कि हम उसके रूट पे चलें या गॉड फॉरबिड आपस में हम इस पर कुछ करें। तो RTO की तरफ से भी यही मैसेज है कि हम सर्टिफाई कर रहे हैं इनको, लोग भी इनका भरपूर फ़ायदा उठाए। रूट्स जहाँ हर एक, देखो जितना आप लोगों को क्वालिटी दोगे उतने उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी। पहले ज़माने में गाड़ियाँ कम थी, एक्सपेक्टेशन भी कम थी। अभी मैं चाहता हूँ मैं घर से निकलूँ मेरे बाहर गाड़ी हो, और होना भी चाहिए। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगा, मेरी अपनी प्राइवेट कार की जो है यूजेज है वो कम हो। इवन मैं चाहता हूँ ये एक ऐप बनाएं हम, जैसे अभी एग्रीगेटर सर्विस के हिसाब से भी ये चल सकते हैं। ये कस्टमर डिमांड है, कस्टमर इज़ द किंग, वी आर फॉर द कम्यूटर। जो लोग बोलेंगे वही सच होगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ बेस्ट क्वालिटी सर्विस हर एक दे। आप भी मीडिया की तरफ से आपको ये मतलब हक है कि आप तनकीद करें, मगर जहाँ जहाँ पे हम अच्छा काम कर रहे हैं वो भी दिखाएं। बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है हमारा जो आज लॉन्च किया हमने, ये आपको 1,69,999 में होता है, जो सबसे लोवेस्ट प्राइस है इन कश्मीर। इस प्राइस पे आपको कहीं भी कोई ई रिक्शा नहीं मिलेगा। ये इसलिए क्योंकि काफ़ी लोगों का बजट काफ़ी टाइट होता है, तो वो अपना रोज़गार स्टार्ट करने के लिए
ई रिक्शा लेना चाहते हैं, बट उनके पास इतना फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं है कि वो कोई ई रिक्शा बाई कर सके, क्योंकि मोस्टली जितने भी कश्मीर में ई रिक्शाज मिलेंगे दैट इज़ अराउंड 2 लाख अबव, 2 लाख से तो मिनिमम हर कोई ऊपर है। तो ये हम लोगों ने कश्मीर के आवाम के लिए लाया है ताकि उनको थोड़ा फीजिबिलिटी मिले, थोड़ा उनको रोज़गार और ज़्यादा मिलने के चांसेस मिले कि आप अगर कम आपके पास पेमेंट है तब भी आप ई रिक्शा ले पाओ जिस पे आपका घर भर चल सके। तो ये बेसिक रीज़न ये वाला हमारा मॉडल यही निकालने का है कि लोवेस्ट प्राइस दे सके पूरे कश्मीर में। हमारा एक और वेरिएंट है जो जिसका आज लॉन्चिंग था, वो है हमारा एक्साइड नियो का अपग्रेडेड फेसलिफ्ट वर्जन है हमारा। इसमें हमारा पहले से फीचर्स काफ़ी बढ़ चुके हैं, जैसे ग्राउंड क्लियरेंस है, हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर आप दिखा सके तो वो है, तो ये ग्रिल है, काफ़ी चीज़ें बढ़ चुकी हैं। और मेनली हमारा जो इस पे फोकस आउट था ये सब चीज़ें करने का, वो एक ही फोकस था कि हमारा जो हो ई रिक्शा में हमें काफ़ी क्योरीज आ रही थी कि जी हमें माइलेज एक्सटेंड चाहिए। माइलेज की वजह से हमें काफ़ी तकलीफ़ हो रही है कि हमें 80 किलोमीटर्स कम पड़ रहे हैं, 100 कम पड़ रहा है। तो हम लोगों ने इसमें एक आपको ऑप्शन दिया है कि आप 205 किलोमीटर रेंज आपको इसमें मिल जाती है। इसमें आपको डिफरेंट रेंज मिल जाती हैं, मॉडल सेम है, स्पेसिफिकेशन सेम है, बट मॉडल्स 3 आते हैं, वो बैटरी वेरिएंट में डिफरेंशिएट हो जाएगा आपका। पहला है आपका सेम जो आपका आता है 90 to 100 किलोमीटर जो मार्केट आपको ऑफ़र करता है, वो भी इसमें अवेलेबल है। उसके बाद 150 to 160 किलोमीटर्स ऑन पर चार्ज, वो एक वेरिएंट इसमें अवेलेबल है। एंड थर्ड वन इज जो टॉप नॉच, अभी आपको किसी भी ई रिक्शा में वो माइलेज नहीं मिलेगी, 205 किलोमीटर्स ऑन पर चार्ज, 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। बहुत बेनिफिट्स है, बैटरी वारंटी 3 साल है, काफ़ी स्पेसिफिकेशंस उससे डिफरेंट आए हैं। आप बॉडी लुक देखो, आप स्पेस देखो, आप ग्राउंड लेवल ग्राउंड ये देखो क्लियरेंस कितनी है, आपको उससे ही पता चल जाएगा। अगर इवन स्पेस ज़्यादा ज़रूरत होता है तो इसमें एक और ऑप्शन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी पूरा डाउन हो जाता है अगर आपको ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है, कहीं ज़्यादा कुछ रखना है तो उसके लिए भी है। तो इसमें फीचर्स वाइज आपको बहुत कुछ मिल जाता है। आगे आइए मैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये इसमें सारी रीडिंग्स प्रॉपर्ली शो करता है। बैटरी वोल्टेज क्या है आपका अभी करंटली, आप कितने ट्रिप मीन्स आप अभी कितने करंटली चले हो, और आपने टोटल कितना चला लिया है ऑटो। तो इस वजह से उनको रहेगा दिमाग में कि जब से ऑटो स्टार्ट है तो कितना चला है। ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, आप म्यूज़िक है, ब्लूटूथ है, रिवर्स कैमरा है। इवन अगर आप चाहो तो रिवर्स कैमरा आपका यहाँ पे शो कर देगा कि आपके बैग में क्या है, देखने की ज़रूरत नहीं है। USB पोर्ट चार्जर है, इवन फ़ोन भी कनेक्ट हो जाता है, स्पीकर्स है, प्रॉपर वे में सब मिल जाता है आपको इसमें। अब हमारा मेनली यही था कि हम ये प्रोडक्ट इसलिए लॉन्च कर रहे थे कि कश्मीर में रेंज के रिलेटेड काफ़ी इश्यूज़ थे कि हमें रेंज कम मिल रही है, रेंज थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो उसके रिलेटेड हमने ये वाला जो मॉडल है ये लॉन्च किया है 205 किलोमीटर्स के साथ मैक्स रेंज, 3 घंटों में फुल चार्ज हो जाएगा। एंड सेकेंड वन इज़ दिस, ये तो हमारे उनके लिए है जिनका बजट काफ़ी लो है, जो अभी कुछ काम करना चाहते हैं कि हम किसी से स्टार्ट कर लें फिर फर्दर कहीं को जा सकते हैं, तो ये उनके लिए है, काफ़ी लो रेंज प्राइस में है। और एक्साइड का मेनली बहुत बड़ी चीज़ है कि जो एक्साइड का भरोसा मिल जाता है आपको, इस पर ब्रांड नेम है, आपको पता है कि हर कोई चीज़ ड्यूरेबल और सस्टेनेबल होगी, एक्साइड की बैटरी इसके साथ है। तो मोस्टली ये चीज़ बेसिकली हमने इसी चीज़ के लिए किया था कि हम लोग थोड़ा लोगों को और ऑफ़र कर सके, ज़्यादा चीज़ें दे सके एज़ पर फीचर्स, एज़ पर रेट्स जो भी है। फाइनेंस आपका हर कोई बैंक करता है, हमारा JK बैंक हो, SBI हो, इलाकाई देहाती हो, काफ़ी फाइनेंस बैंक्स हैं जो करते हैं फाइनेंस। और मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप देखिए प्राइस रेंज एक लो होने की वजह से ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट कुछ उधर इधर है, प्रोडक्ट आपको जो मार्केट में मिलता है उससे 10 गुना अच्छा है। बट एक चीज़ है, एक तो आपको एक्साइड का भरोसा, ब्रांड नेम साथ में मिल रहा है, वारंटी पीरियड 15 महीनों का है, ठीक है, बैटरी वारंटी पीरियड, तो कंट्रोलर है, मोटर 1-1 साल वारंटी मिल रही है। तो हम लोगों ने बस इस एक चीज़ के लिए किया है कि जो हमने अभी मार्केट ऑब्जर्व किया है कि लो बजट है, काफ़ी लोगों के पास बहुत कम कैश है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए का ऑटो, तो उनके लिए हम लोगों ने ये सेगमेंट रखा। मैं आपके ज़रिए ये भी नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा जो आप इनको लिंक में या नीचे दे दीजिएगा, जिस पे कॉल करके हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इस रिगार्डिंग, या ये मॉडल हो या ये मॉडल हो, दोनों में से कोई भी आप उसी टाइम मेरे साथ कांटेक्ट करें, मैं आपको पूरा ब्रीफ करूंगा कि क्या है कैसे है। एंड सेकंड थिंग, हमारा एड्रेस एक तो बटामालू जहाँ ये आज हो रहा है कोट रोड के पास है, एंड सेकंड वन इज़ हैदरपुरा नियर टेंगपुरा ब्रिज।